हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसद। ठीक है, संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए संविधान के, एक सेकेंड, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सदस्यों के निहितार्थ संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 101 से 102 ए में है। ठीक है, निश्चय है कि संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल करने वाले सदस्यों अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुसूची 10 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विशेषकारों तथा उन युक्तियों को निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों के से मिलकर बनेगी? तो वो अनुच्छेद किसमें कहा गया है? अनुच्छेद किसमें कहा गया? अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो अभिभाषण वो किस में देता है? एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, मतलब कि पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि के बारे में वर्णन है? तो अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघीय विधायिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो ये भाग 5 में मिलता है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष सदन किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद विधायिका का क्या? भारतीय संसद विधायिका क्या है? तो ये द्विसदनात्मक है। क्या है ये? द्विसदनात्मक है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस एक संसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में रहा? तो ये कौन रहे? बरजिंदर सिंह हमदर्द थे राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। नेक्स्ट है कि जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस प्रतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? तो ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि संसद में शून्यकाल का समय है। तो शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो ये दोनों में से सदस्य एक पटल पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का समन्वय किसके साथ है? तो ये कार्यपालिका के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो कुछ 5 बार किया गया है। 1993, 1999 और 2001 और 2006, इसके बाद 2013 में। नेक्स्ट है कि किसी मंत्री के विरुद्ध
विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है तब। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद किससे मिलकर बनती है? तो ये लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के किस सदन की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद बनती है तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर यह बैठक की जाती है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों का शस्त्रकाल कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है? तो ये 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? तो ये 13 मई 2002 से ये मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निहार्थताओं से संबंधित प्रश्न निर्णय से पूर्व किसकी सलाह लेता है? तो ये निर्णय करने से पहले निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। नेक्स्ट है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो इस अधिकतम 6 माह की अंतराल की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के नेक्स्ट है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो ये 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो ये 1 से 10 है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के निर्णयानुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो वो 5 करोड़ तक। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का नियंत्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करती है? तो न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो ये 1927 में हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित ये कब हुई? तो ये न्यायिक समीक्षा से हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। नेक्स्ट है कि संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होती है। नेक्स्ट है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संग्रह के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट है कि संसद का कौन सा अधिनियम अनेक पदों को लाभ
के पद पर आधार का निर्धार से छूट देता है तो वह संसद निरर्थकता निवारण अधिनियम 1959 है। नेक्स्ट है कि संसद के प्रत्येक, तो यहाँ पर सदस्यों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो ये शून्यकाल है। नेक्स्ट है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो ये संसद करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संसदीय, एक सेकंड, नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, नेक्स्ट एक संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बन सकता है, तो ये संसद बना सकता है कानून। नेक्स्ट एक भारतीय संसद में स्थानागन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अनावश्यक मुद्दे पर बहम करने हेतु। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का सचिवालय सरकार के से स्वतंत्र है। नेक्स्ट संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, तो ये उत्तरदायी शासन है। नेक्स्ट संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है, तो गिलोटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। नेक्स्ट है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इतना टॉपिक पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए कि कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।